नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भाई निफ्टी 50 की एक्सपायरी है सोमवार को। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अब एक टेंशन में हैं, चिंता में हैं कि ये जो यूएस और ईरान की बातचीत होनी है उस पर क्या होगा। क्या वो ग्रहण लगाएगी मार्केट को या फिर यहीं से मार्केट हवा हो जाएगी। क्योंकि अब तक तो ये था, फ्राइडे इवनिंग तक तो ये था कि भाई ये बातचीत होगी भी या नहीं, लेकिन सैटरडे मॉर्निंग होते होते, शनिवार सुबह होते होते पता चल गया कि ईरानियन डेलीगेशन और इवन यूएस डेलीगेशन जो है, जो जेडी वैंस साहब हैं, वो भी अमेरिका से चल चुके हैं इस्लामाबाद की ओर। और ईरानियन जो डेलीगेशन है उसका तो स्वागत भी हो चुका है। खुद फील्ड मार्शल मुनीर ने उनका स्वागत किया है। ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बगेर गारिबाफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अर्रागची साहब दोनों पहुंच चुके हैं और जेडी वैंस आ रहे हैं पाकिस्तान। और आज शाम यानी कि शनिवार शाम तक देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो जो होना है सोमवार मार्केट ओपन होने से पहले पहले हो चुका होगा। विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स हमको कुछ न कुछ रिजल्टेंट मिलना तो चाहिए। और अगर आप देखेंगे, जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले दिन से ये नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ जंग हो ईरान के साथ। ही वॉज अगेंस्ट ऑल दिस। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसको कहा कि भाई जेडी तो ये चाहता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो, ये मेरा ही वो था। अब जेडी वैंस जो है वो इतने दिन बिल्कुल एक तरह से साइलेंट मोड में रहे, कुछ ज़्यादा बोले नहीं है। हालांकि वो जाना नहीं जाता कि वो इतना साइलेंट रहते, लेकिन अब जब इस चीज़ को क्लोजर करना है तो जेडी वैंस साहब को क्लोजर के लिए आगे किया गया है। ये इनके लिए एक मेजर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हो सकता है, क्योंकि 2028 में जो इलेक्शंस होने हैं, ये माना जा रहा है कि ये प्रेसिडेंट के लिए रन करेंगे अपनी पार्टी से। और अगर अगले 2 दिन, अगला 24 घंटे रादर मैं ये कहूँगा, अगर इसमें कुछ अच्छा निकल आता है तो दैट विल बी अ मेजर रिवॉर्ड टू हिम। बट इफ थिंग्स डोंट वर्क वेल तो भाई बहुत बड़ा रिस्क लिया है जेडी वैंस साहब ने। चलिए अब देखते हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ डील होगी भी या नहीं। सबसे पहला तो डील में यही पॉइंट है कि क्या हॉर्मूज खुलेगा। सबसे बड़ा प्रश्न है, हॉर्मूज खुलेगा या नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुलना पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ईरान चाहता है, उसने भी कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, वो चाहता है कि नहीं भाई इन पॉइंट्स पे बात करो। और सबसे पहला काम तो ये करो कि जो ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं उनको ख़त्म किया जाए। दूसरी चीज़ वो ये चाहता है कि जो ईरान को टैकल करने के लिए, मैं टैकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि टैकल करने के लिए ये जो सऊदी अरेबिया, ये जो कुवैत, यूएई, बहरीन, इन सब जगहों पे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने एयर बेसिस, नेवल बेसिस बना रखे हैं, उन सबको यहाँ से वापस जाना चाहिए। यूएस को यहाँ से अपना बेस छोड़ के जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट उनका ये है कि जो नुकसान इजराइल और अमेरिका की बम्बैर्डमेंट के कारण ईरान को हुआ है, उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी जो हर्जाना दे अमेरिका, उसका हर्जाना भुगते अमेरिका, उसका पैसा दे। क्या आपको लगता है कि अमेरिका इन सब बातों पे मानेगा? क्या किसी को भी ये कोई मान सकता है कि ऐसी बात पे किसी पे मानेगा? अब अमेरिका के गोल्स क्या थे? अमेरिका के गोल्स, अब चाहे वो कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अमेरिका का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल ये था कि चेंज ऑफ रेजीम करे। रेजीम चेंज तो नहीं हुआ। दूसरा उनका ये था कि जो यूरेनियम वाला फंडा था, जिससे कि पता चल रहा था कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, वो सब एक्सट्रैक्ट करने थे, वो भी कुछ भी नहीं मिला। वो भी अभी तक कुछ नहीं इनके हाथ हासिल हुआ। तीसरा इनको लगता था कि इसको तो हम घुटनों पे ले आएंगे ईरान को, तो ईरान घुटनों पर भी नहीं आया है। और तो और कहते कि लेने के देने पड़ गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। पीछे नाटो ने कोई सपोर्ट नहीं दिया। यूरोपियन नेशंस, यूके, नाटो के और देश, उन्होंने अमेरिका को कहा नहीं भाई, दिस इज नॉट आर वॉर। स्पेशली अगर आप यूके की बात करें, स्टीमर की बात करें, स्टर्मर ने बिल्कुल क्लियर कहा यूके का ये लड़ाई नहीं है और उसने इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया है।
ऐसे ही आपको फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे मुल्कों से भी यही चीज़ें देखने को मिली। और फिर ट्रंप साहब को एक दिन याद आया कि भाई हम तो हॉर्मुज से कोई ज़्यादा तेल लेते ही नहीं है, तेल तो इन्हीं के लिए जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे को कोई टेंशन नहीं, अपना तेल खुद निकाल लो, अपने तेल के जो शिप्स हैं वो यहाँ से खुद ब खुद निकालते रहो। लेकिन कहते हैं जब ओखली में सिर दे दिया ना, तो ओखली में जब सिर देते हैं तो मूसले तो पड़ते ही पड़ते हैं। अब किसी तरह से निकलना चाहता है अमेरिका यहाँ से, जो मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि एक तो मिड टर्म इलेक्शन का ईयर है और दूसरा अब बहुत हो चुका है, इनको इनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए हैं। बस अब यही सोचो कि भाई कोई डील हो जाए, किसी बात पे संधि हो जाए, सहमति हो जाए, और ये बस इतना हो कि अब वॉर ना हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़ दीजिए क्या किसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट्स ओनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है तो मार्केट के लिए एक अच्छा सिग्नल होगा। सबसे पहले तो क्रूड ऑयल के भाव नीचे को जाएंगे, और क्रूड ऑयल के भाव अगर नीचे को जाते हैं तो मार्केट शूट अप कर जाएगी। और ऐसा ही हमको निफ्टी 50 की, क्योंकि एक्सपायरी है सोमवार को। अब कुछ लोग कहेंगे साहब मंगलवार को होती है। मंगलवार को बी आर अम्बेडकर साहब जो हैं, भारत रत्न बी आर अम्बेडकर, उनकी जयंती है, इसलिए मंगलवार की छुट्टी है और सोमवार को भी होनी है एक्सपायरी। और ट्रेडर्स भी यही कर रहे हैं, ऑप्शन चेन भी कुछ ऐसा ही कह रही है कि डील होने के आसार बहुत अच्छे हैं। FIIs का डेटा, DIIs का डेटा भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है, क्योंकि DIIs FIIs का डेटा बहुत पॉजिटिव है, यानी कि कुछ ना कुछ। और वैसे भी जब ऐसी कोई मीटिंग्स होती है ना, तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ पहले बेसिस बने हुए होते हैं, उसके बाद तो सिर्फ साइन ही हो रहे होते हैं। उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 24,000 का जो कॉल राइटर था, जो शुक्रवार को कॉल राइटर था, शुक्रवार एंड आते आते वहां से कॉल राइटर्स अनवाइंड करके जाते हुए दिखाई दिए हैं। मोर देन 35,600 कॉन्ट्रैक्ट्स, 35,635 कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी प्रिसाइज, अनवाइंड हुए हैं 24,000 की कॉल से। यानी कि 24,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे, और 24,000 के ऊपर है भाई, हम क्लोज भी 24,000 के ऊपर हुए, दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। ऑल्सो रिमेंबर कि हम पुट साइड पे OI बढ़ गया है 24,000 पे, पुट राइटर्स का OI बढ़ गया है, और ना सिर्फ बढ़ा है बल्कि चेंज इन OI में अगर आप देखेंगे 55,780 न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन एडेड। यानी 24,000 के ऊपर अगर हम खुले, अगर हम 24,000 के ऊपर खुलते हैं, वो कब होगा? वो तभी होगा अगर ये डील हो जाती है। सिंपल, ये डील होगी, 24,000 के ऊपर खुलेंगे, और फिर हमारे लिए यही 24,000 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, एक बेस का काम करता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। 24,000 के ऊपर की अगर बात करूं मैं, तो कहीं पर हमको अगर कुछ भी कॉल राइटिंग दिखती है, तो जो सबसे बड़ा अभी पहला कॉल राइटर बैठा है ना, 24,200 पे भी कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं है, 24,300 पे कुछ कॉल राइटिंग जरूर है, 24,300 पे, 24,300, 24,400 पे कुछ कॉल राइटिंग है, फिर मेन कॉल राइटर बैठा है 24,500 पे, 24,500 पर ही कॉल राइटर बैठा हुआ है। अगर ये डील होती है तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक बड़े गैप अप से हम खुल सकते हैं, बड़े गैप अप से खुल सकते हैं जी। और अगर बड़े गैप अप से खुलते हैं तो क्या वहां से शॉर्ट करना समझदारी होगा? क्या बात कर रहे हो, शॉर्ट करना कोई समझदारी का काम मुझे तो कम से कम नहीं लगता है। उसका कारण क्या है? आपने पीछे भी देखा, हम 700-800 पॉइंट ऊपर खुल रहे थे, तो क्या होता है जब इतनी बड़ी गैप से खुलते हैं ना, तो शॉर्ट कवरिंग ये समझ लीजिए जितने शॉर्ट्स होते हैं उनके सब कुछ पहली फुर्सत में वो निकल चुके होते हैं। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग मूव अपसाइड के लिए आता है, जो शॉर्ट्स होते हैं वो निकल चुके होते हैं, शॉर्ट कवरिंग मूव आता है। या अगर शॉर्ट कवरिंग मूव नहीं भी आता तो वहां से शॉर्ट करने से सिर्फ एक ही जना शॉर्ट करते हैं, सिर्फ एक ही, वो होती है रिटेल, बाकी शॉर्ट करने से घबराते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग मूव पे हमको मालूम होना चाहिए कि भाई शॉर्ट कवरिंग मूव अगर आ गया या कोई बड़ा गैप अप हो गया तो वहां से शॉर्ट करने से हमको बचना ही चाहिए। और हाँ, लगभग 7.5 पौने 8% के करीब इंडिया विक्स भी गिर गया है, 18.85। और जो होल्ड करके गए हैं, अगर कोई फ्लैट ओपनिंग हो गई, इफ इट ओपन्स फ्लैट, तो ये समझ जाइएगा
कॉल साइड पुट साइड का ये जो प्रीमियम है ना, जो 168 कॉल साइड का है और 116 पुट साइड का है, 285 285 पॉइंट्स का आपका स्ट्रैडल सेल करके गए हूँ। स्ट्रैडल तो बहुत बड़ा है, प्रीमियम मीटिंग हो चुकी होगी, अच्छी खासी प्रीमियम मीटिंग हो चुकी होगी, अच्छी खासी प्रीमियम मीटिंग हो चुकी होगी, और जो होल्ड करके गए हैं उनको लिए दिक्कत हो जाएगी। बस अब तो मेरे देखो, अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे तो हु वांट्स अ वॉर? नोबडी वांट्स अ वॉर। चाहे कोई पुट लेके भी यहाँ पे गया हुआ है ना, वो भी ये कह रहा होगा नहीं यार कोई डील तो हो ही जाए। हाँ मुझे मालूम है कुछ लोग होंगे कहेंगे यार कैसी बात कर रहा है, मैं पुट लेके गया हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भाई तुम्हारे बर्बाद होने से पूरी दुनिया को बर्बाद करने से अच्छा है ना कि 1 जना 2 जना 10 जने 50 जने बर्बाद ही हो रहे हैं ना, वहाँ तो लोग मर रहे हैं। आप बर्बाद हो, आप फिर दोबारा उठ जाओगे। लेकिन सोचो कि जो बम्बैडमेंट्स हो रही हैं उनमें कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने बुजुर्ग खत्म हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के हॉस्पिटल, स्कूल्स के स्कूल्स खत्म हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। और ट्रम्प साहब तो ऐसे हैं जो सिविलाइजेशन को कहते हैं पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। तो थोड़ा सा देख सोच के चलना चाहिए। और मैं तो वैसे भी हमेशा एक हमेशा चीज बोलता हूँ कि कभी भी वी शुड नेवर होल्ड द ऑप्शंस ट्रेड, ऑप्शंस पोजीशन ओवरनाइट। दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। ठीक है, और अगर लेके भी गए हो तो उसको हेज करके चलना चाहिए था। ठीक है, तो बस उम्मीद यही करनी चाहिए, आशा यही करनी चाहिए कि ये डील हो जाए, और डील हो जाए और हमारी मार्केट बड़े गैप अप से खुले, बड़े गैप अप से ना सिर्फ खुले बल्कि ऊपर को जाती रहे, और एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ हम जाते हुए बढ़ें, ताकि जितने भी हम जैसे लोग हैं जिन्होंने SIPs कर रखी हैं, जिनके की पोर्टफोलियोज कईयों के बहुत ज़्यादा ग्रीन से कुछ हल्के हो गए हैं या कुछ के लाल में भी आ गए हैं, वो सब ग्रीन में आ जाएं, यही मेरी तो आशा है और यही मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंड मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं, और 2 दिन का जो क्लास है वो फ्री पा सकते हैं। टेलीग्राम से भी अगर आप जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।